तो मूवी की शुरुआत होती है मेगन नाम की एक लड़की से जिसके डैड काफी बीमार थे। वो कैंसर पेशेंट थे और बहुत जल्दी ही मरने वाले थे, जिस वजह से मेगन काफी दुखी रहती थी। बस वो चाहती थी कि किसी तरह से उसके डैड की जान बच जाए। उसने अपने डैड का ख्याल रखने के लिए अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। इस टाइम वो बेचारी हर तरह से कोशिश कर रही थी कि किसी तरह भी उसके डैड की जान बच जाए। और दूसरी तरफ उसकी मॉम उसके डैड को बचाने के लिए ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू कर रही थी। कभी वो उनके बेड के नीचे इंसानी दांत और कभी हड्डियां रख दिया करती थी, जिस वजह से मेगन को काफी गुस्सा आता था। यहाँ तक कि मेगन की मॉम अपने हस्बैंड को बचाने के लिए अजीबोगरीब केमिकल भी उनको पिला दिया करती थी। मेगन को अपनी मॉम पे काफी गुस्सा आता था कि वो इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद ये सब कुछ क्यों कर रही हैं। मेगन और मेगन के डैड की नर्स को लगता था कि उसके डैड इसीलिए ठीक नहीं हो रहे क्योंकि मेगन की मॉम अजीबोगरीब उन पे एक्सपेरिमेंट कर रही है। और यहाँ पे मेगन के साथ एक और मसला भी चल रहा था। मेगन के डैड उसको पैसे देने वाले थे, लेकिन अब उन पैसों पे उसकी मॉम ने कब्जा कर लिया था। और अब वो बेचारी परेशान थी कि अपने डैड के बीमार होते हुए वो अपनी मॉम से किस तरह पैसे मांगेगी। और फिर हिम्मत करके मेगन अपनी मॉम से पैसे मांग भी लेती है, लेकिन उसकी मॉम पैसे देने से साफ इनकार कर देती है, ये कहते हुए कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। उसकी मॉम बताती है कि मेरे पास जो पैसे होते हैं वो सारे तुम्हारे डैड की मेडिसिन पे लग जाते हैं। इसके बाद मेगन की मॉम थोड़ी देर घर से बाहर जाना चाहती थी और वो अपनी बेटी से कहती है कि अपने डैड का ख्याल रखना। और पीछे से मेगन के डैड की हालत काफी खराब हो जाती है। वो चिल्लाने लगते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है। मेगन ये देख के घबरा जाती है और उनको मेडिसिन दे देती है। इसके बाद उसे अपने घर की छत से किसी के चलने की आवाजें आने लगती हैं। फिर वो इसे अपना वहम समझ के इग्नोर कर देती है। मेगन वॉशरूम से हाथ धोने के बाद बाहर आती है तो देखती है कि उसकी मॉम फिर से उसके डैड को दवाई दे रही है। वो अपनी मॉम पे चिल्लाने लग जाती है कि आप कम से कम मेरे से पूछ तो लेती, क्योंकि मैं पहले डैड को दवाई दे चुकी थी और अब उसके डैड को डबल डोज दी जा चुकी थी। फिर वो अपनी मॉम से कहती है कि अब और कोई रास्ता नहीं है, हम दोनों डैड के पास ही स्टे करती हैं। ये दोनों रात को बेड पे उनके साथ ही सो जाती हैं। और सुबह जब मेगन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके डैड की डेथ हो चुकी है। अब उसके डैड इस दुनिया में नहीं रहे थे। घबरा के वो अपनी मॉम को उठाती है और खुद रोने लग जाती है। फिर ये दोनों मिलके उनकी आंखें और मुंह बंद करते हैं। मेगन इस सब के बाद टूट चुकी थी, लेकिन वो देखती है कि उसकी मॉम को तो जरा बराबर फर्क भी नहीं पड़ा। मेगन छुप के अपनी मॉम की बातें सुनती है। वो किसी को कॉल करती है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, आप जल्दी से आ जाओ। मेगन अपनी मॉम से पूछती है कि आप किससे बात कर रही थी, आपने किसको बुलाया है, लेकिन उसकी मॉम उसको जवाब दिए बगैर किचन में चली जाती है और बड़े ही आराम से कॉफी बनाने लग जाती हैं। और फिर वो मेगन को म्यूजिक प्ले करने को बोलती है। मेगन अपनी मॉम से कहती है, मॉम आपको समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्या गया है, आपके हस्बैंड और मेरे डैड इस दुनिया से चले गए हैं। और ये सब सुनने के बाद उसकी मॉम उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि हमें बस तुम्हारे डैड की बॉडी को ठंडा रखना है, जिसके बाद वो आ जाएंगे और तुम्हारे डैड फिर से जिंदा हो जाएंगे। ये सब सुनने के बाद तो मेगन का दिमाग ही घूम जाता है। उसको समझ नहीं आ रही थी कि अब उसकी मॉम करने क्या वाली है। उसे लग रहा था कि उसकी मॉम पागल हो चुकी है, लेकिन उसकी मॉम उसे कहती है कि मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो मुर्दे को दोबारा से जिंदा कर सकता है। मेगन अपनी मॉम से कहती है कि ये सब इम्पॉसिबल है। उसकी मॉम उसे कहती है कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकती तो चुप करके प्लीज यहाँ से चली जाओ। वो बाहर चली जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। और फिर रोते हुए उसको अपने डैड का विजन आता है। उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम जो कर रही है वो ठीक कर रही है, तुम्हें अपनी मॉम का साथ देना चाहिए, अगर तुम्हें उनका साथ नहीं दोगी तो वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगी। मेगन को अपने डैड की बातें समझ आने लग जाती हैं और वो अंदर जाके अपनी मॉम से कहती है कि बताएं मुझे क्या करना है। वो ये सब करने के लिए इसलिए मानी थी क्योंकि उसके डैड ने उसे समझाया था कि बेटा देखो, जब मैंने जिंदा ही नहीं होना तो तुम्हारी मॉम समझ जाएंगी कि ये सब कुछ करना फालतू है और फिर कभी तुम्हारी मॉम इन चीजों पे यकीन नहीं करेंगी। यहाँ पे मेगन की मॉम काफी खुश नजर आ रही थी कि उनकी बेटी उनका साथ दे रही है। इसके बाद वो मेगन के साथ मिलकर ये सारा हॉल खाली करती हैं। वो कहती हैं कि हमें यहाँ पे कोई भी चीज नहीं छोड़नी और फिर वो सारी विंडोज को अच्छे से कवर कर देती हैं ताकि इनके घर में रोशनी ना आ सके। सारी विंडोज कवर करने के बाद जब वो शीशों को कवर करने लगती है तो उसे शीशे में कोई साया नजर आता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे कोई भी नहीं था। और फिर से जब वो शीशा देखती है तो उसके अंदर अब वो साए कहीं ज्यादा हो गए थे। वो जल्दी से लाइट ऑन करती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। और फिर डरते हुए वो जल्दी से सारे शीशे कवर करके वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद मेगन की मॉम उसे खास किस्म का ड्रेस देती है जिसे वो पहन के तैयार हो जाती है। इसके बाद वो आदमी जिसका मेगन की मॉम इंतजार कर रही थी वो घर के अंदर आ जाता है। मेगन और उसकी मॉम नहीं जानती कि ये आदमी घर के अंदर कैसे आया। आते ही उसने मेगन की मॉम को बोला कि तुम्हारे हस्बैंड का जितना भी सामान इस घर में है उन सारी चीजों को जला दो। और इसके बाद मेगन की मॉम ठीक वैसा ही करती है, अपने हस्बैंड की सारी चीजों को जलाने लग जाती हैं। और मेगन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन सारी चीजों में मेगन और उसके डैड की एक पिक्चर भी थी। मेगन उन्हें कहती है कि प्लीज इस पिक्चर को ना जलाएं, लेकिन उसकी मॉम उसे भी जला डालती है। वो कहती है कि जब तुम्हारे डैडी जिंदा हो जाएंगे तो इन सारी चीजों की क्या वैल्यू है। सारी चीजें जलाने के बाद मेगन और उसकी मॉम अंदर चली जाती हैं और वो आदमी मेगन की मॉम से एक बैग मांगता है। उस बैग के अंदर क्या था मेगन नहीं जानती थी और उस
उस बैग में काफी सारे पैसे थे जिसे वो आदमी जला देता है। ये देखने के बाद मेगन को गुस्सा आ जाता है कि मुझे इन पैसों की जरूरत थी, आप ये सब कुछ क्या कर रही हैं। मेगन काफी गुस्सा करती है, चिल्लाती है, लेकिन मेगन की यहाँ पे कोई भी सुनने वाला नहीं था। ये पैसे मेगन की डैड की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी, लेकिन 1 मिनट में उस आदमी ने ये पैसे जला के यहाँ पे उसकी राख से एक सर्कल बना दिया और फिर वो आदमी इस पूरे हॉल में बहुत सी कैंडल्स भी जला देता है और फिर मेगन को भी उस सर्कल के अंदर बुला लिया जाता है। वो आदमी ने बताता है कि ये सर्कल तुम लोगों की हिफाजत करेगा। मेगन की मोम उसे बताती है कि तुम्हारे डैड को बुलाने के लिए हम इस सर्कल के अंदर तुम्हारे डैड की डेड बॉडी को रखेंगे और जैसे ही तुम्हारे डैड की बॉडी इस सर्कल में रखी जाएगी हमें एक कुर्बानी देनी होगी और वो सेक्रीफाइस करने के बाद हम सोल्स की दुनिया में पहुंच जाएंगे और उस दुनिया में बहुत सारी रूहें हम पे हमला करने की कोशिश करेंगी, लेकिन ये सर्कल हमारी हिफाजत करेगा और वहाँ जाने के बाद हमें उन रूहों से अपने आप को बचाना होगा और वहाँ पे भी हमें एक और कुर्बानी देनी होगी, जिसके बाद हम तुम्हारे डैड की रूह को लेके यहाँ पे वापस आ जाएंगे और इस दुनिया में आने के बाद तुम्हारे डैड जिंदा हो जाएंगे। इसके बाद वो आदमी अपना काम शुरू करता है और वो होती बेदर्दी से वो मेगन की मोम की एक उंगली कुर्बानी के तौर पे काट देता है और फिर वो आदमी मेगन की तरफ बढ़ता है। मेगन काफी डर रही थी, लेकिन उस आदमी ने मेगन का भी हाथ पकड़ के बेदर्दी से उसकी भी एक उंगली काट दी और फिर दर्द की वजह से मेगन बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो आदमी चाकू से उसके आंसू उठा रहा था और फिर मेगन की मोम कहती है कि चलो तुम्हारे डैड को वापस लाने का वक्त हो गया है, मेरा हाथ पकड़ो और मेरा साथ दो। हाथ पकड़ते ही ये दोनों कुछ मंत्र पढ़ती हैं और इसके बाद फाइनली ये दोनों रूहों की दुनिया में पहुंच जाती हैं और जब इनकी आंख खुलती है तो ये देखती हैं कि पूरा हॉल बदल सा गया है और वो आदमी जो इनको मंत्र पढ़वा रहा था उसका मुंह किसी ने चीर फाड़ दिया था और फिर यहाँ पे रूहें आ जाती हैं और उस आदमी को खींच के अपने साथ ले जाती हैं। मेगन उस आदमी को बचाना चाहती थी, लेकिन मेगन की मोम कहती है कि अगर हम इस सर्कल से बाहर निकले तो हम लोग यहीं पे रह जाएंगी और फिर ये दोनों घबरा जाती हैं। मेगन जब अपने डैड की बॉडी को सर्कल के अंदर देखती है तो सर्कल के अंदर तो मेगन की डैड की बॉडी थी ही नहीं, क्योंकि रूहों ने मेगन के डैड की बॉडी को बाहर निकाल लिया था और एक रूह ने तो उनकी बॉडी पे कब्जा भी कर लिया था। यहाँ की रूहें मेगन और मेगन की मोम पे हमला करके उन दोनों को खाना चाहती थी, लेकिन ये उन दोनों को मालूम नहीं था और अब मेगन फिर से अपने डैड की बॉडी को सर्कल में लाना चाहती थी। इसके लिए उन्हें उस रूह को भटकाना था जो उसकी डैड की बॉडी के पास थी। रूह को भटकाने के लिए मेगन की मोम अपना बाजू काट देती है और अपना खून निकाल के उस रूह से कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ। वो अपने हस्बैंड की बॉडी को इस सर्कल के अंदर लाना चाहती थी और अपने हस्बैंड को सर्कल के अंदर लाने के लिए गलती से उसका पाँव बाहर फिसल जाता है। उसका पाँव फिसलते ही वहाँ की रूहें उसका हाथ खींच के उसको उस सर्कल से बाहर निकाल लेती हैं और फिर उनकी बेटी रोते हुए अपने मोम एंड डैड को पुकारती है, लेकिन वो दोनों यहाँ पे नहीं आते और फिर उसकी मोम को भी उन रूहों ने मार डाला था और उनका खून अब उस दायरे के इर्द गिर्द फैल चुका था। मेगन अब बिल्कुल टूट चुकी थी और फिर रोते रोते मेगन को याद आता है कि उसकी मोम ने उसे बताया था कि इस दुनिया में आने के बाद उसे एक और कुर्बानी देनी होगी, जिसके बाद वो वापस से इंसानी दुनिया में आ सकेगी और फिर वो अपने पास पड़ा हुआ चाकू उठा के बेदर्दी से अपनी एक और उंगली भी काट देती है। उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो चिल्लाते हुए अपना दर्द बर्दाश्त करती है, लेकिन इस बार वो इंसानी दुनिया में नहीं जा पाती। उसकी ये कुर्बानी जाया जा चुकी थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है और फिर वो तंग आके रोते रोते उसी सर्कल के अंदर लेट जाती है। लेटने के बाद उसे याद आता है कि जिस सर्कल के ऊपर वो लेटी हुई है वो लकड़ी का बना हुआ है। वो चाकू के साथ उस सर्कल को तोड़ने लग जाती है और जब वो नीचे देखती है तो फाइनली इंसानी दुनिया की रोशनी उसे नजर आने लग जाती है। इस दुनिया में जाने के बाद उसे पता चलता है कि ये दुनिया इंसानी दुनिया तो थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये उसकी यादों की ही दुनिया थी, जहाँ से अब उसका निकलना काफी मुश्किल था। इसके बाद जब उसको होश आता है तो वो फिर से उसी सर्कल के अंदर बैठी हुई थी और सर्कल के दूसरी तरफ उसकी मोम बैठी हुई थी, जो कि अब एक रूह बन चुकी थी और अब उसकी मोम भी एक शैतान बन चुकी थी। वो उस सर्कल से बाहर निकलती है और चिल्लाते हुए अपनी मोम से कहती है कि आए और मुझे खा ले, और ये कहते हुए वो उस सर्कल से बाहर निकल जाती है और एक जोरदार रोशनी उसकी आंखों से टकराती है और फिर जब उसको होश आता है तो वो अब अपनी दुनिया में वापस आ चुकी थी। अब वो अपनी दुनिया में वापस आ चुकी थी और असल में उसको आखिरी कुर्बानी अपनी जान की ही देनी थी। जैसे ही उसने वो कुर्बानी दी वो अपनी दुनिया में अकेली ही वापस आ गई। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।